अस्सलाम वालेकुम ज़ियाद भाई, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, आपके कैसे हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, वार्म अप मैचेस हुए हैं। अच्छा, एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। कुछ हमारे इंडिया के लोगों ने, कुछ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी चल रही है, तो उम्मीद है कि बारिश नहीं होगी उस दिन। लेट्स सी। अभी भी बारिश के 80-90% चांसेस हैं। क्वालिफायर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्वालिफाइंग राउंड बहुत जबरदस्त हुए हैं अब तक। आपने देखा अब तक? फॉलो कर रहे हैं आप? फॉलो कर रहे हैं और काफी सरप्राइजेस थे। हम्म। श्रीलंका एज यूजुअल उन्होंने लेट स्टार्ट किया, जो कि खतरनाक होता है। हमने देखा एशिया कप में। और फ्यू सरप्राइज आज भी हुए। यूएई ने हरा दिया। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा T20 वर्ल्ड कप, मुझे लगता है। नेदरलैंड्स आ चुका है पाकिस्तान के ग्रुप में अब। तो श्रीलंका से हम बच गए जरा, वरना लग रहा था कि श्रीलंका अगर सेकंड आ गया तो वो फिर से हमारे मत्थे पड़ जाएगा। बिल्कुल है। और नेदरलैंड्स तो माशाल्लाह हमारी टीम ने बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस की हुई है। पूरी 3 वनडे खेल के आ रहे हैं वहां से। और हम लोग को बड़ी प्रैक्टिस है उनकी। हाँ, लेकिन हमारी कुछ प्लेयर्स हमारी वापस आ गए हैं। हमारी फेवरेट टीम है वैसे नेदरलैंड स्कॉटलैंड। हम कोशिश कर रहे हैं वही मिल जाए, बेहतर है। अभी स्कॉटलैंड भी आ सकती है हमारे पास। देखे बस आयरलैंड आए। आयरलैंड ने भी बड़ा जबरदस्त खेला वैसे, जो लास्ट में जी। उन्होंने पूरा गेम चेंज किया था। बस कुछ ज्यादा आयरलैंड से अच्छी नहीं है, इस वजह से मैंने सोचा कि उनसे ना ही हो हमारे ग्रुप में आए, या वो क्वालिफाई ना ही करे तो बेहतर है। आयरलैंड अपने दिन किसी को भी अपसेट कर देता है भाई। अपना कोई भी बिल्कुल दिन हो ना, बिल्कुल। पाकिस्तान हो कोई भी हो। खैर, तो पाकिस्तान के वार्म अप मैचेस आपने देखे, करंट परफॉर्मेंसेज आपने देखी होंगी, जिस तरह से हम एशिया कप से खेलते हुए आ रहे हैं। वार्म अप मैच हमारा इंग्लैंड के साथ हुआ था, उसमें भी बटलर नहीं थे। और 14 ओवर में लगभग मैच खत्म हो गया। सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर, आई थिंक मेरी आपसे बात भी हुई थी उस टाइम पे, सुबह के टाइम पे, कि बाबर रिजवान रेस्ट कर रहे हैं। वो दो लोग जो मेरे ख्याल से नेदरलैंड स्कॉटलैंड वर्ल्ड 11 तक की अगेंस्ट खेले थे, कहीं रेस्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने उस कंडीशन में अपने आप को रेस्ट किया जहां उनको चैलेंज करना चाहिए था अपने आप को। आई थिंक वो कंडीशन थी जहां वो अपने आप को टेस्ट करते और फ्री स्टाइल क्रिकेट खेलते, तो वहां पे वो रेस्ट कर रहे हैं। देखिए, बाबर और रिजवान वो प्लेयर हैं जो हम्म। अपने, अगर वो देखते हैं ना, उनका एक वाक्य भी मुझे याद आ गया। वो अपने वापस भी जब एयरपोर्ट से घर आ रहे होते हैं ना, और गली में मैच चल रहा हो, तो वहां भी वो गाड़ी खड़ी करते हैं और उतरते हैं और कहते हैं मुझे बैटिंग दो। वो उधर भी मैच नहीं छोड़ते। तो उनका तो, उन्होंने कैसे मैच छोड़ दिया, मैं, मेरे लिए परेशान कुन है। मैं समझा या तो आईसी कुछ इनको हो गया है या आईसीसी कोई। आईसीसी की रैंकिंग मैटर नहीं करती ना वहां पे वार्म अप मैच में। वही वही मैंने कहा, कोई बहुत ही कोई बड़ा मकसद है इसके पीछे, कि मैच इन्होंने छोड़ दिया। और वो मकसद फिर वो क्लैरिफाई हो गया कि ये मैचेस की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो नंबर 1 और नंबर 2 वाली जो रेस है, उसका कोई फायदा नहीं है स्कोर में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वासिफ भाई, लोग जो थोड़ी सी क्रिकेट को जरा जज्बात से हटके देखते हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इस बात पे कि क्यों ये हर मैच खेलते हैं, और क्यों बाकी की दुनिया के प्लेयर्स क्यों नहीं हर मैच खेलते। और 1 2 3 की जो दौड़ है उसमें हमारे प्लेयर्स क्यों लगे हुए हैं, और बाकी प्लेयर्स जो बड़े प्लेयर्स वो क्यों नहीं लगे हुए। तो अपेरेंट हो गया कि वो क्या वजह क्या है, क्या मकसद है, वो अंदाजा हो गया हमें। इन पर इतना इतना क्रिटिसिज्म हो गया था ज़ियाद भाई कि इन्होंने कहा भाई ये राइट टाइम है, अपने आप को हटा लो, दूसरे ओपनर्स भी ला दो। कहीं ना कहीं वो फेल भी हो सकते हैं, जाहिर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है ना। शान वहां पे T20 खेले हुए थे ना, हैदर वहां पे T20 खेले हुए थे इससे पहले। उन्होंने राइट टाइम समझा कि अपने आप अपने लिए ना और अच्छे से जरा प्लस पॉइंट हम उठा लें कि हमारा ओपनर फेल हो गया, 20-30 रन पे आउट हो गए। हमारे ओपनर ने बता दिया कि 6 ओवर में खेलना कैसे है, शान ने और हैदर ने। तो हमने बहुत अरसे बाद कोई 66 रन बनाए 6 ओवर के अंदर। देखिए बिल्कुल, आप प्लेयर को जब उसकी जगह पे खिलाएंगे तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी को और उसकी जो कैपेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और हम्म। ओपनिंग का जो माइंडसेट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, और ऐसा आसान नहीं होता कि ओपनिंग जो जिंदगी भर करता हो उसको आप कहें जी दूसरे तीसरे चौथे पे चले जाओ। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजों के तो जारी बात है, बड़े बड़े बातें लोग कर चुके हैं कि इट्स नॉट द राइट वे टू डू इट, क्योंकि आप या तो बंदा उसी जगह का लाएं, ये आगे पीछे करके जो करते हैं। तो उसमें आपने देख लिया कि ईशान जो थे वो एक तरह से यूजलेस थे पूरे 7 मैच सीरीज में अगेंस्ट इंग्लैंड। वो ही वॉज यूजलेस कोई। तो अपॉर्चुनिटी की बात है, और उन्होंने अवेल की उस अपॉर्चुनिटी को, और स्कोर पहली दफा बहुत सालों बाद हमारा 6 ओवर में 66 बना। अ, नहीं 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 नहीं, एक करेक्शन कर, मैं आपको करेक्ट कर दूं, बी टीम से बन जाता है हमारा स्कोर। अफ्रीका जब पाकिस्तान आई थी ना, तो हमने 60-70 बना दिए थे 6 ओवर में बाबर रिजवान ने, वो जो अच्छा डेब्यूटेंट्स वो खेल रहे थे उस टीम में।
जी वो तो बन गया था लेकिन हमने तो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में नामीबिया के अगेंस्ट भी हमने 6 ओवर में 30-40 ही बनाए थे। तो 32-33 लेकिन बनाए थे, हाँ। लेकिन वो हमारा स्टाइल है, हम एंकर करते हैं ना, आखिर तक लेके जाते हैं। भाई मेरी समझ में नहीं आता, मोहम्मद रिजवान खुद ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि हम बनाएंगे, हमारे 40-45 ही बनाने में 6 ओवर में। मैं एक चीज नोट कर रहा था, अगर हम रिजवान की इस बात को मान भी लेंगे, वो 40-45 बनाएंगे और नीचे से हमारे बंदे आकर पकड़ लेंगे, ये रिजवान के अल्फाज हैं। अब देखें, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस आसान नहीं है, बहुत लंबी बाउंड्रीज हैं, स्पेशली स्क्वायर लेग पे अगर आप देखें तो 84 मीटर की बाउंड्री है, और रिजवान का वही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो वहां से जो एक एक्स्ट्रा बाउंस निकल जाएगा ऑस्ट्रेलिया पे, वो वहां से स्क्वायर लेग की तरफ छक्का मारेंगे या नहीं मार पाएंगे, ये बात की बात पता चलेगी, क्योंकि अब तक हमने उनको देखा ही नहीं, दोनों वार्म अप मैचेस में तो नजर ही नहीं आया। एनीवेज, आप देखें इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जो वार्म अप मैचेस हुए, तो पाकिस्तान ने 66 बनाए पहले 6 में, इंडिया ने 70 बनाए पहले 6 में। उसके बाद दोनों वहां से अगले 14 ओवर में एक्सेलरेट नहीं कर सके। इंडिया जो है वो 184 पे रुक गया, यानी 104 रन बनाए थे उन्होंने 14 ओवर में, और इसी तरह पाकिस्तान भी जो है वो स्ट्रगल करता रहा और 60 पे अटक गया। तो यानी कि पावर प्ले के बाद जो है इतना आसान नहीं होगा कि हम 180-170 बना सके हर वक्त। तो जो भी कुछ करना है पहले 6 ओवर में करना है, तो हमारे हमारे देखिए हमारे ऑप्शन में नहीं होता वो। बिल्कुल देखें वार्म अप मैचेस में, देखिए कोई भी जो आप कह रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट जो भी खेलने वाले कंट्रीज हैं, उसमें फर्स्ट 6 ओवर्स जो है वो अपने वो बेस्ट भेजते हैं और मोस्ट अटैकिंग फोर्स भेजते हैं, और उसको कोशिश करते हैं कि उसमें आर या पार हो जाए। ठीक है, आप अगर नोट करें कि जब स्टार्ट किसी का अच्छा नहीं भी होता, तब भी मर धड़ के नीचे तक बैटिंग कर कर आके 140 130 तो बन ही जाते हैं, आपने पाकिस्तान का देख आराम लिया। से बन तो जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पाकिस्तानियों ने अपने कंफर्ट जोन बनाए हुए हैं, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी और उनकी जो जो भी अपनी कैपेबिलिटीज है उसके हिसाब से बनाए हुए, उसको फिर वो डिफेंड करते हैं। पहले 6 ओवर कोई भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट हो इसके अंदर T20 में सबसे क्रिटिकल है, और उसमें अगर आपने अच्छा स्टार्ट दे दिया, अच्छा स्कोर बन गया, कुछ ना कुछ आपने अचीव कर लिया, बाद में बैट्समैन के लिए इजी हो जाता है टू सेटल डाउन और उसको फिर एक्सेलरेट करना। और आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्रीज लंबी लंबी है, उसमें आपको रन गैप्स बहुत मिलेंगे, ऑफ कोर्स आपको रनिंग अच्छी करनी पड़ेगी, आपको ओवरऑल क्रिकेट अच्छी करनी होगी, छक्के चौके नहीं लगेंगे अब उस तरह से, आपको अपनी क्रिकेटिंग शॉट अच्छे खेलने पड़ेंगे। हमारा जो अभी मसला है वो यही है कि जो मिडिल ऑर्डर है उसको उसको दो चीजें सिखाई हैं बस, या वो कि वो देर में आएंगे और वो बस मारेंगे। ठीक है ना, वो जो इनिंग्स बिल्टअप होती है कि जी आपने अगर जल्दी आउट हो गए तो आपने उसको रन को कैसे लेके चलना है, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको हर तरह की टेक्निक चाहिए होगी आपको, सिंगल डबल ट्रिपल चौका छक्का, गैप्स, रनिंग बिटवीन द विकेट, मतलब यू नीड एवरीथिंग। और हम उस पे देखना पड़ेगा हमें क्योंकि हमारी मेंटालिटी जो है वो हाँ, यही बनाई गई है कि जी बस फिनिशर चाहिए हमें। और 150 छक्के मारने वाला फिनिशर चाहिए हमें, रिमेंबर द वो नेम, भूलना नहीं है वो हमें। रिमेम्बर द नेम, मतलब क्या बंदा थोड़े सा बंदा कहता है ना यार रिमेम्बर द नेम, यार थोड़ा सा तो बंदा लिहाज कर लेता है। कैच ड्रॉप तेरा इतना आसान कैच ड्रॉप हुआ था उस मैच में इंडिया के अगेंस्ट, इतना हलवा कैच बेचारे से ड्रॉप हो गया था, उसकी बावजूद मतलब अकड़ देखें आप, स्टाइल देखें, रिमेम्बर द नेम, मतलब आप अंदाजा लगाएं इन इन प्लेयर्स का माइंडसेट कि क्या माइंडसेट है। और अच्छे खासे यानी कि प्लेयर्स हैं, लेकिन इनको दिमाग ऐसा तरह से खराब किया है सिस्टम ने कि जी उनको ऊपर वाले एंकर करेंगे, वो 16 ओवर तक 15 ओवर तक खेलेंगे, बस किसी तरह इनको 5 ओवर मिल जाए, तो ये माइंडसेट है। अब इस माइंडसेट का कुदरत का निजाम है ना, ये कुदरत का निजाम है कि बाबर रिजवान को ऊपर सेट कर दिया है, वो वो 8 ओवर निकाल देंगे, फखर जमान को जाया कर दिया नंबर 3 पे लाके कि वो भी 5-6 ओवर खेल लेगा। जब 14-15 ओवर आपके टॉप 3 खेल रहे हैं, तो आपको आखिरी 5 ओवर में तो 3-3 बॉलों वाला बंदा ही चाहिए ना, चाहे वो खुशदिल हो, इफ्तिखार हो, आसिफ हो। जबरदस्ती के बिल्कुल आपने उनको उसमें बना दिए आपको, हिटर। इस पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें आपको कोई अच्छा क्लासी बैट्समैन नहीं चाहिए। नहीं, जितने भी डोमेस्टिक में आपके परफॉर्मर कर रहे हैं, कामरान गुलाम है, ये है वो है, ये नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं ये तो नॉर्मल बैटिंग करेंगे, थोड़ी स्टाइलिश करेंगे, उनको यही चाहिए क्योंकि खुद उनको लंबा 12 ओवर तक खेलना है जैसे जी तैसे हाँ। भी करके। और बस ये माइंडसेट है। देखें आपने इंग्लैंड की जो अभी जो वार्म अप मैचेस की आपने बात करी, तो आप माइंडसेट देखें इंग्लैंड का कि उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उनका कि जी हमने 20 ओवर तक मैच को लेके जाना है, क्यों लेके जाना है, ये कुछ मतलब वी हैव टू फिनिश इट, इंटेंट उनकी एग्रेसिव थी। वो एक आउट हुआ, दूसरा आया, दूसरे ने भी धड़ाधड़ अपना, देखे ना उनकी हिटिंग और हमारी हिटिंग में फर्क देखे ना, उनकी हिटिंग होती है 360 डिग्री,
हर जगह मार देते हैं बॉल को। हमारी हिटिंग क्या होती है, आप आसिफ को देख लें, सिवाय इधर उधर बस लपाड़ने के अलावा या सीधा मारने के और अलावा कोई शॉट नहीं है उसके पास। सिर्फ लेंथ बॉल को मारूंगा मैं, शॉर्ट लेंथ बॉल को नहीं बॉल को मारते मारूंगा, हैं, शॉर्ट बॉल स्पिनर में को वो नहीं फंस जाते मारूंगा। हैं, स्पिनर में फंस जाते हैं। भाई फिर खुशदिल भाई शाह। 12 छक्के मारे थे इंग्लैंड ने यार, 14 ओवर में मैच खत्म कर दिया, और क्या चाहिए। वो 12 छक्का, और उस मैच में हमने एक छक्का मारा था। ठीक है ना, अब चले जी, वो तो अब असल चीज चले, हमने 170 बना लिए। उस पिच पे शायद हमने हमें 20-30 रन शॉर्ट थे, लेकिन इंटेंट की बात कर रहे थे हम, कि ये जो माइंडसेट है ना, एग्रेसिव माइंडसेट, ये ऐसे आराम से नहीं आता, इसमें टाइम लगता है। मॉर्गन ने के 6 साल आप लगा लें, जब से उन्होंने 2016 का वर्ल्ड कप हारे हैं वो, और फिर उसके बाद से उसने माइंड मिजाज चेंज किया। अब हैरी ब्रोक्स जो है वो एक रेवलेशन है, अब मतलब वो एक छुपा रुस्तम है इंडिया इंग्लैंड की टीम में, जो कि मुझे लगता है कि बाकी लोग तो सबके सामने हैं, वो अभी तक खुल के नहीं आया है, मतलब लोगों के सामने। पीएसएल में हमने उसको देखा है और हमने कुछ मैचेस में भी देखा है। तो उनका एक पूरी नीचे से लोग प्लेयर्स इसी तरह के आ रहे हैं, फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, आउट हो गए तो हो गए, बिग डील, मारेंगे। हमारे मसला ये होता है कि आपको पता है क्या, माइंड सेट ही यही है क्या। और मारने का भी देखिए तरीका है, ये थोड़ी कि बॉल जहां आती है वहां मारे ना। हमारा मसला ये होता है कि जहां नेट्स भी आप देख लें, हमारे हमारे नेट्स में ये पीसीबी के जो मीडिया सेल है हमारा, माशाल्लाह से, अरे वो भाई, वो जब दिखाता है, इतना मंजन बेचते हैं, इतना मंजन, जैसे लगता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले तो प्रैक्टिस करते ही नहीं है, इंडिया वाले खेलते ही ओहो, नहीं है, हम ही कर रहे हैं और खाली नेट्स। और अजीब, मतलब कहना चाहिए कि वो जो प्रैक्टिस ये दिखा रहे होते हैं वो सम अप कर देती है कि वो क्रिकेट कैसे खेलते हैं। वो बॉल एक थ्रो डाउन करता है, मोहम्मद यूसुफ साहब मार रहे होते हैं, और वो बस धाड़ छक्का, बाद धाड़ छक्का, बस हम चक्का भी नहीं लगता पूरी वहां पे सीधा भी। सीधा पूरा पूरा बस वहां वी वी में। वहां पे भी बैट के टो से लग के वहीं गिर जाती है बॉल। चक्का वो बिल्कुल भी नहीं पता लगता। नहीं कितनी दूर जाती है, ठीक है ना, तो वो वी में खेल रहे होते हैं, मतलब कोई उसमें भी हाँ, कोई इनोवेटिव आइडियाज नहीं होते। वो इसमें कोई ये नहीं होता कोई स्वीप शॉट मार के प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई रिवर्स स्वीप कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। वो एक आखिरी सरफराजी स्वीप मार मार के वो प्रैक्टिस से कर रहा होता करता था एक जमाने में, उसकी आप उसको थ्रो डाउन करते थे। अभी तो मैं देखता हूँ जितनी प्रैक्टिस हो रही होती है, वो बॉलर आते हैं वो पटक रहे होते हैं, और बैट्समैन जो है वो अपना बस सीधा सीधा, मतलब अजीब कोई टेप बॉल क्रिकेट बना दी इन्होंने। जबकि आप बाकी टीम्स की बैटिंग देखें, दे प्ले पूरे पूरा ग्राउंड यूज करते हैं, पूरा एग्जैक्टली। स्पेस यूज करते हैं। आप देखें स्टोक्स की बैटिंग, अगर आपको याद हो, अभी वार्म अप में उसको उन्होंने उसको देखे, उसको शॉर्ट कराई, उसे शॉर्ट में मारा था, उसको थोड़ी और तेज कराई, उसे थर्ड मैन पे छक्का दे दिया यूं करके। तो ये सब इम्प्रोवाइजेशन है, ये सब जब भी कर सकते हैं जब आप मेंटली तैयार हैं हर जगह खेलने के लिए। हमारे बैट्समैन के साथ क्या मसला है कि वो, देखिए बाबर तो क्लासी प्लेयर है ना, वो तो अपने जहां बॉल आएगी वहां से खेलेंगे, वो उसके अलावा हाँ, वो इनोवेटिव लॉन्गर नहीं है। लॉन्ग फॉर्मेट के लिए क्लासिक क्लासिक प्लेयर है। बिल्कुल वो इनोवेटिव नहीं है, वो अपने स्टाइल से खेलते हैं। रिजवान भाई जो है वो ऐसे इनोवेशन है उनकी कि वो, उनका पता नहीं, उनको उनकी कोई कड़क लगी हुई है या उनकी कोई कलफ लगा हुआ है, कि वो एक ही तरफ शॉट घुमाते हैं जहां बॉल जाएगी। और ये मुझे अपना मेरा भतीजा है, हाँ, ही माशाल्लाह भी, ही इज 9 years ऑफ एज, उसकी बैटिंग अभी मैं देखता हूँ, हाइसम नाम है उनका। आप उनकी बैटिंग देखें और रिजवान की बैटिंग देखें, एक जैसी है दोनों। आप हाइसम को कहीं भी बॉल दे दें, उसने लेग पे मारना होता है, ठीक है ना। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि उसको वो एक ये समझ नहीं आया मुझे कि चले ये तो बच्चा है अभी, और उसको हाँ। इजी शॉट लगता है, लेकिन आप तो बड़े हैं। और जब आप इंटरनेशनल मैच खेलते हैं यार, और जब आपके पास लोग प्लान करके आते हैं, बायलैटरल सीरीज की बात नहीं कर रहा, उसमें तो बहुत ड्रामे हो जाते हैं, लेकिन वो जब तो टारगेटेड मैच होते हैं ना, तो उसपे वो नहीं मार, आपको बॉल उधर नहीं देते, आपको इधर हाँ, देते हैं। और देखिए बायलैटरल के अंदर तो आपके पास टाइम भी होता है, अगली टीम के पास भी, वो एक ही टीम से आप खेल रहे हो, वो प्लान करके फिर आ जाएंगे, कुछ और नया लेकर आ जाएंगे, पर टूर्नामेंट्स के अंदर तो टाइम ही नहीं है ना। एक आपका इंडिया के साथ मैच है, एक आपका अफ्रीका के साथ मैच है, अगर आपने एक मैच में कुछ कर भी दिया, अगले मैच में जरूरी नहीं है आपको वहीं से उठा के सारी बॉलें देंगे। अभी आप बिल्कुल, अफगानिस्तान के साथ वार्म अप मैच हुआ, पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आप अगर पहली 8 बॉलें देखें, जजमान को क्या उन्होंने बॉलिंग कराई है, क्या कोई एक बॉल उनके पैड पे नहीं थी, कोई एक बॉल लेंथ नहीं दे रहे थे, उनको ऑफ साइड फोर्थ स्टंप पे रख रहे थे, नहीं नहीं टच कर पा रहे थे वो बॉल को। देखिए इस वक्त मैंने जो थोड़ी सी हाइलाइट्स देखी हैं जो वार्म अप मैचेस की, हम इसमें इसमें हमने देखा है कि स्विंग भी हो रही है, बॉल घूम भी रहा है, मतलब बॉल हर किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा है, फास्ट बॉलर को पेस मिल रही है, स्विंग को स्विंग मिल रही है। और इसमें आपको बाबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं है। इस ऑस्ट्रेलिया का जो जो ग्राउंड है, जो डायनामिक्स है, बाबर इज अ वेरी, उसको सूट करता है ये एग्जैक्टली। स्टेडियम, ये मैचेस, ये ग्राउंड, हर चीज सूट करती है। और
आई डोंट माइंड कि अगर वो एंकर करे पूरी इनिंग्स, लेकिन साथ में दूसरे को खिलाए। हाँ, दूसरे में तो फिर फखर फखर जैसा ओपनर भी हो ना। अब तो जी, खैर पता नहीं, फखर फखर का कुछ पता नहीं है, वो फिट नहीं है, लेकिन 15 में है। वार्म अप के लिए वो फिट नहीं थे, वो रिहैब कर रहे थे, वो अपना रनिंग वगैरह चल रही थी उनकी। मुझे फखर पे बहुत डाउट है, क्योंकि देखे ना, फखर की कोई मैच प्रैक्टिस नहीं है, नंबर वन। और नंबर टू, फिटनेस के बाद आ रहे हैं, उनकी भी नी में इशू था, और नी में हमने बात की है, नी में उनको भी एक एसीएल या उसका कोई लिगामेंट इश्यूज थे। तो कम वो मैच करेंगे वो। फिटनेस के बगैर आ रहे हैं अब। मतलब कितने फिट हैं वो, जब वो फिट थे तो वो परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पा रहे थे, तो अब सोचे कि वो उससे आ रहे हैं सीधा वर्ल्ड कप में। तो मुझे 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 मैं ये सोच रहा था कि रिजवान अगर ओपन अगेन, अब तो खैर इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, आपके दो ओपनर्स तो बैठने वाले हैं ये ही। आप तो गुनाह वाली बातें कर रहे हैं, आप पे फतवे लग जाएंगे। आप पे अगर ये वो हमारे मौलवी हजरात होते तो ये फतवा लगा देते अभी। आप पे फतवा लगाए थे, रिजवान और वो बाबर को हटाने की बात करने वाला काफिर है भाई वो जी। बैठे हुए तो हैं बस मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक ये करने के लिए। बस कहते हैं हम उन्होंने छक्का मारने, यही यही हम उनकी कॉन्फ्रेंस सुना कर, हम छक्का मारने गए थे लेकिन बॉल हाथ में चली गई थी, कैच पकड़ लिया। कोई ऐसा आज तक कोच नहीं आया होगा बस जिसने बैठ कर ये बोला हो कि हमने छक्का मारा था पर हाथ में बॉल चली गई। कुदरत बस का वो निजाम है। मतलब, और कुदरत के निजाम है। और वो जो उन्होंने, मोहम्मद यूसुफ ने जो बहते हुए बोला था कि जो ओवरकास्ट कंडीशन होती है, तो वो भाई ओवरकास्ट कंडीशन होती है तो हमारे बॉलिंग टाइम जो है वो हमारे अच्छी टाइम हो पे जाती धूप है। थी, हमारे टाइम पे धूप थी, उनके टाइम पे छाँव हो गई। छाँव थी, धूप थी, मतलब धूप किनारा, मतलब ये मिजाज देखे ना। हम लोग क्रिकेट जो है ना, उसका कोई दीन से रिलीजन को मिलाना, वो हमारा अपना एक है। और क्रिकेट को जब आप देखें ना, मैं हम लोग काम करते हैं, आप भी काम करते हैं। मैं अगर किसी पेशेंट को देखूं और पेशेंट से कहूं कि मतलब ठीक है, अब वो पूछेगा मुझे क्या बीमारी है, और मैं उसको बीमारी की बजाय मैं कहूँ बस अल्लाह की मर्जी, भाई वो तो डेफिनेटली है, गॉड विलिंग सब कुछ है अपनी जगह पे। उसको बताओगे ना कि ट्रीटमेंट क्या है, तुम्हें मसला क्या है, हम हाँ, क्या ना करेंगे, ना ना, ना कंस्ट्रक्टिव। पाकिस्तान में यही होता है, पाकिस्तान में यही होता है भाई। कोरोना का टाइम याद नहीं है आपको? वो है, वो ओ बीमारी है यार ऊपर वाले की कोरोना, तरफ से। खैर, तो मैं भाई ये कह कोरोना रहा के था। टाइम भी याद ना दिलाओ सर, आपने याद दिला दिया हमें। कोरोना के टाइम पे भी ऐसे ऐसे मैसेज आए हमें कि ये यहूदी साजिश है, और उन्होंने जी वो कोई चिप अच्छा, मिला दी है। मैंने कहा भाई, चिप मिलाने के लिए उनको वैक्सीन ही मिली थी क्या? वो चिप मिलाने को पेप्सी और मैकडोनल्ड्स और बर्गर और ये जितना खाते हैं ना, अच्छा, उसी में कुछ डाल दे में तो। जिस फोन से मैसेज कर रहे हैं कि चिप लगाई है, उससे जरा पूछ लो भाई वो फोन कहाँ से आया है आपके पास, वो सही है? उसमें चिप नहीं है। बस ये अच्छा, देखे ना, खैर ये ये मिजाज डिस्कशन है। ये कहीं और चली जाएगी हमारी हाँ, ये हमारे ये माशरे का फिर मिजाज बन गया है, ये स्पून फीड कर दिया है। खान साहब ने कहा था ना स्पून जी, फीड करो, ये वैसे स्पून फीड कर हाँ। रहे हैं ये लोग भी। ये लोग भी स्पून फीड कर रहे हैं। खैर मैं ये कह रहा था कि देखिए, खान साहब के मैंने खिलाफ कोई बात नहीं होगी, देखें खान साहब के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, देखें। देखें, ये भी आप गलत बात कर रहे हैं, जैसे बाबर और वो है ना रिजवान की कल्ट, जिस तरह बेचा गया है उनको भी वैसे भी खान साहब को भेज दिया। खैर ये अगेन पॉलिटिकल और रिलीजियस डिस्कशन हो गई। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सब अच्छे लोग हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। मैं